आकाश नीला क्यों है? पृथ्वी के वायुमंडल में गैसें और कण सूर्य के प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखेरते हैं। नीला प्रकाश अन्य रंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होता है क्योंकि यह छोटी तरंगों के रूप में यात्रा करता है। यही कारण है कि हमें अधिकांश समय नीला आकाश दिखाई देता है। अधिकांश जिज्ञासु लोगों की तरह आपने भी शायद कभी न कभी पूछा होगा, आसमान नीला क्यों है? या यदि आपने सुंदर सूर्यास्त या सूर्योदय देखा होगा तो आपने पूछा होगा, आसमान लाल क्यों है? यह इतना स्पष्ट है कि आकाश नीला है। आप सोच सकते हैं कि कारण भी उतने ही स्पष्ट होंगे। वे नहीं है। इंद्रधनुष के सभी रंगों में से नीला क्यों? क्या आकाश इतनी आसानी से हरा नहीं हो सकता या पीला? जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो हमें आकाश में हरा और पीला, साथ ही नीला, बैंगनी, नारंगी, पीला, लाल और इनके बीच में सब कुछ दिखाई देता है। सूर्य से आने वाली सफेद रोशनी वास्तव में इंद्रधनुष के सभी रंगों से बनी होती है। जब हम इंद्रधनुष को देखते हैं तो हमें वे सभी रंग दिखाई देते हैं। बारिश की बूंदें सूर्य द्वारा प्रकाशित होने पर छोटे प्रिज्म की तरह काम करती है, प्रकाश को मोड़ती है और इसे अपने अलग अलग रंगों में अलग करती है। लेकिन अलग अलग रंग क्यों हैं? आप जो प्रकाश देख रहे हैं वह ब्रह्मांड और आपके चारों ओर चमकने वाली सभी प्रकार की प्रकाश ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा है। समुद्र से गुजरने वाली ऊर्जा की तरह प्रकाश ऊर्जा भी तरंगों में यात्रा करती है। जो चीज एक प्रकार के प्रकाश को दूसरों से अलग बनाती है वह है उसकी तरंगदैर्घ्य या तरंगदैर्घ्य की सीमा। दृश्यमान प्रकाश में वे तरंगदैर्घ्य शामिल होते हैं जिन्हें हमारी आंखें देख सकती हैं। सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य जो हम देख सकते हैं वह हमें लाल दिखती है। सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य जो हम देख सकते हैं वह नीली या बैंगनी दिखती है। इस चित्र में तरंगदैर्घ्य पैमाने के अनुरूप नहीं है। एक लाल प्रकाश तरंग लगभग 750 नैनोमीटर होती है, जबकि एक नीली या बैंगनी तरंग लगभग 400 नैनो होती है। 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां भाग होता है। एक इंसान का बाल लगभग 50,000 नैनोमीटर मोटा होता है। तो ये दृश्य प्रकाश तरंगदैर्घ्य बहुत छोटे हैं। प्रकाश के बारे में जानने योग्य एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक सीधी रेखा में चलता है जब तक कि रास्ते में कोई बाधा न आए। इसे प्रतिबिंबित करे दर्पण की तरह, इसे मोड़े प्रिज्म की तरह, या इसे बिखेर दे वायुमंडल में गैसों के अणुओं की तरह। जैसे ही सूर्य से सफेद रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, प्रकाश की अधिकांश लाल, पीली और हरी तरंगदैर्घ्य एक साथ मिश्रित और फिर भी लगभग सफेद वायुमंडल से सीधे हमारी आंखों तक पहुंचती है। हालांकि नीली और बैंगनी तरंगें वायुमंडल में गैस के अणुओं से टकराने और उछलने के लिए बिल्कुल सही आकार की होती हैं। इसके कारण नीली और बैंगनी तरंगें शेष प्रकाश से अलग हो जाती हैं और सभी की देखने के लिए हर दिशा में बिखर जाती हैं। अन्य तरंगदैर्घ्य एक समूह के रूप में एक साथ चिपकते हैं और इसलिए सफेद रहते हैं। तो सभी गैर नीले तरंगदैर्घ्य का क्या होता है? वे अभी भी एक साथ मिश्रित हैं, वातावरण से बिखरे हुए नहीं हैं। इसलिए वे अभी भी सफेद दिखाई देते हैं। बिखरी हुई बैंगनी और नीली रोशनी आकाश पर हावी हो जाती है, जिससे वह नीला दिखाई देने लगता है। बैंगनी का क्या होता है? बैंगनी प्रकाश का कुछ भाग ऊपरी वायु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। साथ ही हमारी आंखें बैंगनी रंग के प्रति उतनी संवेदनशील नहीं होती जितनी नीले रंग के प्रति। क्षितिज के करीब आकाश हल्का नीला या सफेद हो जाता है। क्षितिज से हम तक पहुंचने वाला सूर्य का प्रकाश ऊपर से हम तक पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की तुलना में और भी अधिक हवा से होकर गुजरता है। गैस के अणुओं ने नीली रोशनी को कई दिशाओं में इतनी बार बिखेर दिया है कि कम नीली रोशनी हम तक पहुंच पाती है।